हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो इस बार का जो CTET का एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होने जा रहा है और ऑफलाइन होने के साथ ही हम सब लोगों को पता है कि एक बुकलेट मिलता है और एक OMR शीट मिलती है। और इसके साथ ही कई मिस्टेक जो है छोटी-छोटी ना चाहते हुए भी हमसे हो जाती है। तो वो कौन-कौन सी मिस्टेक है जो आप लोग कर सकते हैं, उस पर मैं बात करूँगी। साथ ही सबसे बड़ी मिस्टेक जिसमें आपके 30 से 60 नंबर तक जा सकते हैं, तो इसको भी मैं बताऊँगी कि ये आप लोगों के ये नंबर कहाँ पे कट जाते हैं। साथ ही बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं बहुत ज़्यादा दुविधा में है कि उन्हें CTET पेपर 1 दे या ना दे, इस पे भी मैं बात करूँगी। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और एक-एक चीज़ को समझिएगा, तभी आप लोगों को जो है क्लियर हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेट। तो चलिए देखते हैं। आप लोगों को पता है इस बार का जो CTET का एग्ज़ाम है ऑफलाइन है। ऑफलाइन एग्ज़ाम में हमेशा जो है एक OMR शीट मिलती है और एक बुकलेट मिलता है। बुकलेट में क्वेश्चंस होते हैं और OMR में जो है हमें देखकर जो है उसके आंसर लगाने होते हैं। ठीक है, जो बुकलेट होता है उसके अंदर जो है क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चन में आप लोगों को पढ़ के उसमें से जो भी करेक्ट आंसर होता है वो आपको जो है OMR में जो है करेक्ट करना होता है। OMR में इस तरीके से जो है 4 सर्कल होते हैं और उस सर्कल पे जो है आप लोगों को क्या करना होता है, जो भी मान लो कि क्वेश्चन का जो है आंसर सेकंड सही है, बी पार्ट सही है, तो उसको आप बी वाला जो है आप सर्कल कर देते हो। लेकिन आपको जो है एक क्वेश्चन में केवल एक ही जो है सर्कल करना है, एक ही आंसर राइट करना है, एक ही गोला को भरना है। अगर आपको कई बार क्या क्या होता है, कैंडिडेट मिस्टेक कहाँ पर करते हैं, मान लो क्वेश्चन पढ़ा उन्होंने और उनको लगा कि आंसर जो है ए है, तो ए को उन्होंने सर्कल किया, फिर थोड़ा सा उनको लगा कि अरे नहीं नहीं ए नहीं होगा, बी होगा, तो बी पर ऐसे कर दिया। तो आप लोगों का जो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता है। यहाँ पे जो है आपका बोर्ड जो है इस क्वेश्चन को आपका चेक ही नहीं करेगा, ये आपका क्वेश्चन जो है गलत होता है। इसलिए जो है आप लोग जब भी OMR को फिल करोगे उसमें रोल नंबर हो या आपका नेम हो, सब कुछ सर्कल को अच्छे से फिल कीजिएगा। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो है हड़बड़ी में मिस्टेक करते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं, बहुत टाइम होता है। और आप लोगों को ये सब चीज़ें अगर ये छोटी-छोटी गलती करेंगे तो आप लोगों के नंबर बढ़ेंगे नहीं बल्कि घटेंगे ही। तो ये मिस्टेक करने से बचना कि एक ही क्वेश्चन का जो एक ही क्वेश्चन में 2 बार गोले नहीं लगाना है। एक क्वेश्चन का आंसर मार्क कर रहे हो तो कई बार क्या होता है कि पहला मार्क कर देते हो, उसी के साथ ही उसका दूसरा भी गोला भर देते हो, तो वो आप लोगों का जो है रॉन्ग माना जाएगा। तो ये मिस्टेक करने से बचना। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं बताने जा रही हूँ, आप लोगों को बता दूं, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, ठीक है, उसके अंदर जो है आपका दोनों ही पेपर कितने मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का होता है, राइट। जिसमें कि CDP जो है 1 से लेके 30 क्वेश्चंस होते हैं। 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन जो है CDP के होते हैं। 31 से लेके 31 से लेके आपका जो है 60 तक जो क्वेश्चन है वो मैथ्स के होते हैं और 61 से लेके 90 तक जो है क्वेश्चन किसके होते हैं, ये EVS के होते हैं। यहाँ तक कैंडिडेट की कोई मिस्टेक नहीं होती है। अब कैंडिडेट जो है नॉर्मली मिस्टेक करते कहाँ पर है, लैंग्वेज में। लैंग्वेज में जो है जो कि 30 मार्क्स की आती है, पूरी 60 मार्क्स की होती है, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक उनकी जो है गलती कर देंगे। जो भी आपने लैंग्वेज 1 फिल किया है, मान लो जैसे कि लैंग्वेज 1 कई लोग जो है इंग्लिश भरते हैं और कई लोग जो है हिंदी भरते हैं, 2 लैंग्वेज है, ठीक है। और इसमें भी ऐसे ही होता है, इसमें भी आपका इंग्लिश होता है और हिंदी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी चूज़ किया है, क्या चूज़ किया है, हिंदी चूज़ किया है, तो आपको जो है बुकलेट में जो आपका जो बुकलेट है उसमें से आपको 91 से लेके 120 तक के क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। अगर आपका लैंग्वेज 1, ठीक है, लैंग्वेज 1 हिंदी है तो 91 से लेके 120 तक के क्वेश्चंस करेंगे। और लैंग्वेज 2 फिर आपका अगर 1 हिंदी है तो दूसरा जो है इंग्लिश होगा, ठीक है, या तो दूसरा संस्कृत होगा, जिसका भी जैसे होगा इस चीज़ को समझिएगा। अगर 1 है आपका तो 91 से लेके 120 तक वाला करेंगे और लैंग्वेज 2 इंग्लिश है तो इसके लिए जो है 121 से लेके 150 तक के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेम इसमें भी पेपर 2 में भी जाता है। पेपर 2 जो है 1 से लेके 30 तक जो है आप लोगों के CDP होता है। मैथ्स 31 से लेके 60 तक होता है और यहाँ पे 61 से लेके 90 तक जो क्वेश्चंस होते हैं वो साइंस के होते हैं। और SST में जो है 31 से लेके 90 तक होते हैं, क्योंकि ये पूरा जो है 60 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोगों की यहाँ पे भी गलती नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपका इंग्लिश हो जाता है और हिंदी, ठीक है, और यहाँ पे भी इंग्लिश एंड हिंदी।
तो अब कैंडिडेट जो है मिस्टेक करते हैं, अगर मान लो यहाँ पे भी सेम वही आप लैंग्वेज 1 चूज़ करते हैं हिंदी, लैंग्वेज 2 इंग्लिश चूज़ करते हैं, तो यही आप लोगों को जो है देखना है कि 91 से लेके 120 तक क्वेश्चन जो है आप लोग लैंग्वेज 1 के लिए करेंगे। ठीक है, मान लो इंग्लिश के भी आपने चूज़ किया, लैंग्वेज 1 आपका इंग्लिश है, तो आपको जो है लैंग्वेज 1 अगर इंग्लिश है तो वो 91 से लेके जो 120 तक का वाला क्वेश्चन होगा वो करना है, और लैंग्वेज 2 हिंदी है तो 121 से लेके 150 तक वाला क्वेश्चन करना है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, राइट। आप यहाँ पे आप मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि एक छोटी सी में दोनों में ही हिंदी 1 और दोनों ही लैंग्वेज में, अगर लैंग्वेज 1 में देखेंगे तो हिंदी इंग्लिश दिया होगा, लैंग्वेज 2 में भी हिंदी इंग्लिश दिया होता है, तो यहाँ पे जो है कैंडिडेट मिस्टेक कर जाते हैं। अगर लैंग्वेज 1 जो भी आपका, अगर हिंदी आप लैंग्वेज 1 की चूज़ किया है तो 91 से लेके 120 तक का क्वेश्चन करिएगा हिंदी का, और फिर दूसरी जो लैंग्वेज जो भी होगी 121 से लेके 150 तक कर लीजिएगा। तो ये आप लोगों का इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की मिस्टेक नहीं होगी। अब बच्चों की प्रॉब्लम है कि कई बीएड कैंडिडेट, क्या बीएड कैंडिडेट पेपर 1 उन्होंने फिल किया है, बहुत ज़्यादा जो है ये कैंडिडेट दुविधा में है, ठीक है, और होंगे भी, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो जो है एलिजिबल नहीं है पेपर 1 के लिए, मतलब पीआरटी के लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो अब जिन्होंने सीटेट का फॉर्म फिल कर दिया है वो पेपर 1 देने जाएँ या नहीं जाएँ। देखिए, सबसे पहली बात आप लोगों का एक तो एडमिट कार्ड से क्लियर हो जाएगा। आपका जब एडमिट कार्ड आएगा ना, तो एडमिट कार्ड में आपका अगर आपको देना होगा तो उसमें मेंशन होगा पेपर 1, आपको उसका जो है टाइमिंग मेंशन होगी, मतलब पेपर 1 देना है वो एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, उसका एडमिट कार्ड आएगा। तो अगर आता है तब तो आप देने जाइए, एक एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, जाइए, एक एक्सपीरियंस मिलेगा। और अगर एडमिट कार्ड में नहीं आता है तो आप वैसे भी नहीं देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाती है कि अगर एडमिट कार्ड में आता है तो ठीक है, देने जाना है, क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस लेना आपको सही रहेगा, कहीं ना कहीं आपकी अपनी नॉलेज ही पता चलेगी, क्योंकि फॉर्म तो फिल कर ही दिया है, पैसे जा चुके हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं है, अगर नहीं आता है एडमिट कार्ड में, तो वैसे ही आप लोगों का क्लियर है कि नहीं देना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, वीडियो समझ में आ गई होगी। और अगर हाँ, वीडियो समझ में आई हो, लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है, तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, और चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। ऑल द बेस्ट।